नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आज हम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या होती है और एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए रेलवे एग्जाम्स में तो इस पर बहुत पहले से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल में SSC की एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC के सिलेबस में भी इसको ऐड कर दिया गया है। तो यदि वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। सभी प्रकार के क्वेश्चंस हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इसका बेसिक हम देख लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता होती क्या है। तो देखिए प्रायिकता होती है कि कोई भी इवेंट यानी कि कोई भी यदि घटना है तो उसके घटित होने की जो संभावना होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रायिकता। और कोई मान लो इवेंट ई है तो इसके घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसको हम लिखते हैं P ऑफ E के द्वारा। यदि कोई इवेंट ई है और इसके घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसको हम लिखते हैं P ऑफ E के द्वारा, और घटित ना होने की प्रायिकता को लिखा जाता है P ऑफ E और E के ऊपर लगा देते हैं हम बार। तो ये है उसके घटित होने की प्रायिकता और ये है घटित ना होने की प्रायिकता, और इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा होता है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि किसी घटना के घटित होने और घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग कितना होगा, तो कितना होता है, 1 होता है। दूसरी बात, प्रायिकता का जो मैक्सिमम वैल्यू जो है, मान है, वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अब प्रायिकता हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि किसी भी घटना के घटित होने के लिए हमें प्रायिकता निकालनी है तो बटे में तो आता है उसके कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो बटे में तो होता है कुल संभावित परिणाम, या हम लिख सकते हैं शॉर्ट में कुल परिणाम, और ऊपर आता है उस घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो बाकी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित यानी कि हेड आने की प्रायिकता हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए जब हम सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं कि या तो उस पर हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो हमें बताना है कि उस पर चित आने की संभावना क्या है या चित आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता निकालने के लिए मैंने अभी बताया कि बटे में तो आते हैं कुल परिणाम। तो देखिए जब हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो हमारे पास कुल परिणामों की संख्या हुई कितनी, 2। और हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या आए, हेड आए। हेड आने का तो देखिए या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो दोनों में से हेड आने के अनुकूल परिणाम कितना है, तो 1 है। तो ये हो जाएगा कितना, 1। तो हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी हमारी कितनी, 1/2। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि ताश के पत्तों की गड्डी में से इक्का निकालने की प्रायिकता हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो ताश की गड्डी होती है, यदि किसी को नहीं पता है तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। इन 52 में से देखिए कुछ रेड पत्ते होते हैं और कुछ ब्लैक पत्ते होते हैं। तो 52 में से 26 रेड होते हैं और 26 ही क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। अब इन 26 रेड में से भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं कि ईंट के पत्ते होते हैं और किसके पत्ते होते हैं, पान के पत्ते होते हैं। तो जो ईंट के पत्ते होंगे ये कितने होंगे, 13 होंगे, और पान के पत्ते भी कितने होंगे, 13 पत्ते होंगे। ऐसे देखिए जो ब्लैक पत्ते हैं इनमें या तो हुक्म का हो सकता है या फिर किसका हो सकता है, चीड़ी का पत्ता हो सकता है। तो हुक्म के भी कितने, 13, और चीड़ी के भी कितने, 13। इसके अलावा देखिए इसमें प्रत्येक में एक ईंट का इक्का होता है, एक पान का इक्का होता है, एक हुक्म का इक्का होता है, एक चिड़ी का इक्का होता है। मतलब सभी में एक एक इक्के होंगे। तो टोटल इक्कों की संख्या कितनी होगी, 4। ऐसे ही कुल बादशाहों की संख्या भी कितनी, 4। कुल बेगम कितनी होंगी, 4। कुल जो गुलाम या जोकर हम बोलते हैं वो कितने होंगे, तो वो भी कितने होंगे, यहाँ पर 4 होंगे। तो ये ताश के बारे में एक बेसिक जानकारी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए हम चाहते हैं कि हम ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालें और वो पत्ता क्या हो, हमारा इक्का हो। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए बटे में हम लिखते हैं कुल परिणाम। तो देखिए टोटल परिणाम कितने होंगे, तो कुल संख्या ताश की वो कितनी होती है, 52 होती है। तो यदि हम एक पत्ता निकाल रहे हैं तो 52 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता हो सकता है। तो कुल परिणाम तो है हमारे पास कितने, 52। अब हम चाहते हैं कि निकाला गया पत्ता है वो क्या होना चाहिए, एक इक्का होना चाहिए। तो इक्के कितने होते हैं, 4। तो
इक्का होने के अनुकूल परिणाम हो गए कितने 4, और 4/52 का मतलब कितना हो गया, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर तो आएगा 1 और बटे में आएगा कितना 13, तो 1/13 यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला है, ये भी ताश की गड्डी पे ही है कि ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी। तो फेस कार्ड का मतलब होता है तस्वीर वाले पत्ते, फेस कार्ड का मतलब क्या होता है, तस्वीर वाले पत्ते। तो देखिए तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं, तो देखिए बादशाह, बेगम और एक होता है कौन, गुलाम। तो यहाँ पर देखिए बादशाह भी 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती हैं और गुलाम भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि पूरी ताश की गड्डी में जो फेस या तस्वीर वाले जो पत्ते होंगे वो टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फेस कार्ड होने की जो संभावना होगी या प्रायिकता होगी वो क्या होगी, तो ताश की गड्डी में टोटल जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए 52, और हमारे अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो देखिए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे कितने 12, क्योंकि तस्वीर वाले या फेस कार्ड जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं। तो 12/52, तो जब 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर तो आएगा 3 और बटे में आ जाएगा कितना, जब 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा कितना 13। तो फेस कार्ड होने की जो संभावना होगी या प्रायिकता होगी वो हो जाएगी कितनी 3/13। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है, यहाँ पर सफ़ेद न होने की प्रायिकता हमसे यहाँ पर पूछी है। तो यहाँ पर देखिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कुल कितनी गेंदें हैं, तो 6 सफ़ेद हैं 2 काली हैं और 3 लाल गेंदें हैं। तो 6 2 8 और 3 कितनी हो जाएंगी 11। तो कुल गेंदों की संख्या हो गई हमारे पास कितनी, यहाँ पर 11 संख्याएं हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि जो गेंद हम निकाल रहे हैं वो गेंद सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। तो सफ़ेद नहीं होनी चाहिए इसका मतलब या तो वो काली हो सकती है या क्या हो सकती है, लाल हो सकती है। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं 5 हैं। तो सफ़ेद गेंद न होने की प्रायिकता जो है वो हो जाएगी हमारी कितनी 5/11। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला है कि एक बैग में 20 गेंदें रखी हैं जिन पर 1 2 3 ऐसे 20 तक संख्याएं अंकित हैं। तो बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। तो बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो भी हम नंबर निकालें उसमें या तो 3 का भाग जाना चाहिए या 5 का भाग जाना चाहिए। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 1 से 20 तक ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो या तो 3 से विभाजित होंगी या फिर 5 से विभाजित होंगी। तो देखिए सबसे पहले आएगा कौन 3, क्योंकि 3 में जो है वो 3 का भाग जाएगा। उसके बाद में देखिए आ जाएगी 5, 5 में 5 का भाग चला जाएगा। उसके बाद में देखिए 6, 6 में 3 का भाग चला जाएगा। उसके बाद में आएगी 9, उसके बाद में आएगा कौन 10, उसके बाद में आएगा कौन, देखिए जो 10 है वो 5 से डिवाइड होगा। 10 के बाद में आ जाएगा हमारा 12, 12 के बाद में हमारा आ जाएगा कौन 15, जो 15 है वो 5 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 15 के बाद में हमारा कौन आएगा 18, और 18 के बाद में आएगा हमारा कौन 20, जो 20 है वो किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 6 9 12 15 18 ये 3 से डिवाइड होंगे, और जो 10 15 और 20 ये जो है वो 5 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर कितने हो गए हैं, तो टोटल नंबर हो गए हैं ये 3 3 6 6 और 3 9। तो टोटल नंबर कितने हैं ये 9 है। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रायिकता बतानी है कि जो निकाली गई संख्या है वो या तो 3 से विभाजित होनी चाहिए या 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए टोटल गेंदें हमारे पास कितनी हैं 20 हैं। तो यदि हम एक गेंद निकाल रहे हैं तो 20 में से कोई सी भी गेंद आ सकती है। तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 20, और हमारे अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे कितने 9। तो 9/20 बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हुए हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि टोटल कार्ड कितने हैं उसमें, तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे,
तो यहाँ पर देखिए 33 से 92 तक है, तो यदि 1 से 92 तक होता, यदि 1 से लेके 92 तक होता तो टोटल नंबर कितने हो जाते हमारे 92 हो जाते। लेकिन ये कहाँ से है, 33 से 92 है, 33 से क्या है 92 है, मतलब 1 से 32 इसमें नहीं है, 1 से 32 नहीं है, मतलब शुरू के 32 हम 92 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना 60। मतलब 33 से 92 टोटल हमारे पास कार्ड की संख्या कितनी है, वो है हमारी कितनी 60, यानी कि कितने कार्ड है हमारे पास टोटल 60 हैं, और उन पर लिखा हुआ है 33 से लेकर 92 तक। तो बताओ पूर्ण वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे, तो 33 से लेकर 92 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले आएगी कौन सी 36, 36 के बाद में होगा कौन 49, 7 का वर्ग होता है, और उसके बाद में 8 का वर्ग यानी कि 64 होगा, फिर 9 के बाद में कौन होगा 81, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आएगा, 100 जो है वो 92 से बड़ा हो जाएगा तो वो 92 तक नहीं आएगा। तो देखिए 33 से 92 के बीच में ये 4 नंबर ऐसे होंगे जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होंगे। तो इनके होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो देखिए टोटल परिणाम कितने हमारे पास 60 हैं, और पूर्ण वर्ग होने के लिए कितने अनुकूल परिणाम हैं, तो वो 4 हैं, तो 4/60 और 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा कितना 1/15। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/15। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए टोटल परिणाम कितने होंगे 26, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं 26 होते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो एक अक्षर हम निकाल रहे हैं वो एक स्वर यानी कि वोवेल होना चाहिए। तो देखिए कितने स्वर होते हैं, तो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर हमारे पास होते हैं। तो टोटल परिणाम हो गए 26 और हमारे अनुकूल कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो 5/26 ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बैग में 30 गेंदें रखी हैं जिन पर 1, 2, 3 30 संख्याएं अंकित हैं, तो बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, तो बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 4 या 6 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभी सेम टाइप का हमने क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेके 30 तक 4 और 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहले होगी 4, उसके बाद में आ जाएगा 6, उसके बाद में होगी कौन 8, 8 के बाद में कौन होगा हमारा 12, 12 के बाद में देखिए कौन आ जाएगा हमारा 16, 16 के बाद में आ जाएगी हमारी कौन सी 18, 18 के बाद में हमारी कौन सी आएगी 20, 20 के बाद में हमारा कौन सा होगा अगला नंबर 24, 24 के बाद में देखिए अगला नंबर होगा हमारा कौन सा 28, 28 के बाद में अगला नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा 30। तो इस प्रकार से ये संख्याएं जो हैं वो या तो 4 से विभाजित होंगी या फिर किससे विभाजित होंगी 6 से विभाजित होंगी। तो 4 और 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं हमने यहाँ पर लिख ली हैं। और टोटल कितनी हो गई है, तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई हैं, ये 10 संख्याएं यहाँ पर हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 से विभाजित होने वाली टोटल 10 संख्याएं हैं, तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो देखिए टोटल परिणाम कितने हैं हमारे पास, तो वो 30 हैं, क्योंकि 1 से 30 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो देखिए टोटल परिणाम हो गए 30 और हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, वो 10 हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी प्रायिकता होगी कितनी 1/3। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बॉक्स में 3 सफ़ेद क्वेश्चन, 4 लाल क्वेश्चन और 5 नीले क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो एक सफ़ेद या नीले रंग के क्वेश्चन के चयन की संभावना हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल जो परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 7 और 5, 12। तो टोटल परिणाम है हमारे पास कितने 12। और हम चाहते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन यदि हम निकालें तो वो या तो होना चाहिए सफ़ेद या होना चाहिए नीले रंग का। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सफ़ेद और नीला, मतलब लाल नहीं होना चाहिए, तो या तो सफ़ेद हो सकता है या कौन हो सकता है नीला हो सकता है। तो हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5 और 3, 8। अनुकूल परिणाम जो होंगे वो क्या होंगे हमारे पास 8 होंगे। फिर से देखिए कि बॉक्स में 3 सफ़ेद क्वेश्चन हैं, 4 लाल क्वेश्चन हैं और 5 नीले क्वेश्चन हैं। तो हम चाहते हैं कि एक सफ़ेद या नीले रंग के क्वेश्चन की चयन की संभावना क्या होगी। तो टोटल परिणाम हो गए कितने 12 और सफ़ेद या नीले, तो सफ़ेद 3 हैं और नीले 5 हैं, तो हमारे अनुकूल हो गए कितने 8।
तो जब प्रायिकता निकालेंगे तो टोटल तो हो गए 12 और हमारे अनुकूल कितने हैं 8 हैं, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 2 बार और 12 हो जाएगा कितनी बार 3 बार। तो 2/3 ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बक्से में 100 पेन है जिसमें से 8 पेन क्या है खराब हैं। तो एक पेन को बक्से से निकाला जाता है तो उसके खराब न होने की प्रायिकता हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए खराब न होने का मतलब क्या हो गया कि पेन होना चाहिए कैसा, हमारा सही पेन होना चाहिए। तो सही पेन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल देखिए 100 पेन है, उनमें से 8 पेन क्या हैं खराब हैं, तो इनको यदि हम माइनस कर दें तो सही पेन हो गए हमारे कितने 92। तो हमें सही पेन होने की प्रायिकता हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए खराब न होने का मतलब क्या है कि वो सही है, तो सही होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो टोटल परिणाम हो गए हमारे पास कितने 100, क्योंकि 100 पेन है और उसमें से सही पेन कितने हैं, तो वो है हमारे कितने 92। तो देखिए कैंसिल आउट करेंगे, तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा किससे 4 से, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर आएगा 4 दूनी 8, 1 बचेगा और 4 3 12, और नीचे जब 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा कितना 25। तो सही पेन होने की या खराब न होने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी हमारी कितनी 23/25। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है तो संख्याओं का योग विषम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें केवल एक टाइप का जो हमें है बोला जा रहा था। इसमें देखिए हमने क्या किया है कि पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है। तो पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है मतलब हमारे पास पासे कितने हैं 2 हैं। तो जब हम एक पासे को उछालते हैं तो उस पर परिणाम आने की टोटल संभावनाएं कितनी होती हैं 6 होती हैं, क्योंकि पासे की टोटल फलक की संख्या कितनी होती है 6 होती है और उन पर 1 से लेकर 6 लिखा होता है। पहली फलक पर 1 लिखा होता है, दूसरी पर 2, ऐसे ही 1 से लेकर 6 तक की गिनती उन पर लिखी होती है। तो यदि हम केवल एक पासे को उछालते तो कुल परिणाम होते हमारे कितने 6, लेकिन यहाँ पर हम पासे कितने उछाल रहे हैं 2, क्योंकि एक जोड़ा फेंका है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे। तो देखिए एक पासे को उछालते हैं तो कितने 6, और दूसरे को उछालते हैं तो हमें गुणा करना है फिर से किससे 6 से, या हम बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर। यदि हम पासे को 3 बार उछालते तो एक बार फिर से हम 6 से क्या करते गुणा करते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि हम पासे का जोड़ा फेंक रहे हैं तो परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 × 6, तो टोटल कितने हो गए हैं ये 36। अब देखिए संख्याओं का योग विषम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए जब हम 2 पासे उछाल रहे हैं तो एक पासे पर 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। मान लो एक पासे पर 1 आया और दूसरे पर भी 1 आ गया तो इनका योग कितना होगा 2। ऐसे ही मान लो कि एक पासे पर 1 आया और दूसरे पर 2 आ गया तो योग कितना आएगा 3। मान लो एक पासे पर 1 आया और दूसरे पर 3 आ गया तो योग कितना आएगा 4। तो मतलब ये हुआ कि इनका जो योग है या तो सम आएगा या विषम आएगा, और टोटल जो संभावनाएं हैं वो हमारे पास कितनी है 36 हैं। तो इनमें से 18 बार तो आएगा हमारे पास कौन ओड यानी कि विषम, और 18 बार ही आएगा इसमें कौन सम यानी कि इवन नंबर। यहाँ पर हमें पूछा है कि इसका विषम होने की प्रायिकता पूछी है। तो विषम होने के फेवर में जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे हमारे पास 18 होंगे। तो कुल परिणाम हो गए 36 और हमारे फेवर में कितने हैं 18। तो 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा कितना 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि किसी पासे को 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए टोटल हम नंबर यहाँ पर देख लेंगे कि टोटल परिणाम कितने होंगे। तो देखिए पासे को हमने 2 बार फेंका है तो एक बार फेंकते हैं तो परिणामों की संख्या 6, और 2 बार फेंक रहे हैं तो फिर से 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। अब अंकों का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो देखिए एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है, तो अंकों का योग 10 कैसे हो सकता है। तो देखिए मैक्सिमम पासे पर अंक आ सकता है हमारा कितना 6 आ सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो देखिए यदि हम चाहते हैं कि अंकों का योग कितना हो 10 हो, तो यदि एक पासे पे 6 आ रहा है तो 10 होने के लिए दूसरे पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ऐसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासे पे 4 आ जाए और दूसरे पे कितना आ जाए 6 आ जाए, तो भी अंकों का एक योग है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। या यूँ हो सकता है
कि एक पासे पे 5 आ जाए और दूसरे पासे पे भी कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो भी अंकों का योग कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मान लो एक पासे पे 3 आ गया तो 10 होने के लिए दूसरे पे कितना आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए। तो 7 आना चाहिए, तो 7 तो होता ही नहीं है क्योंकि पासे पर 1 से 6 तक ही लिखा होता है। तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। तो मतलब इन 3 पेयर के अलावा और कोई पेयर नहीं हो सकता। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे कितने, 3। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो देखिए बटे में तो आएगा टोटल 36 और हमारे फेवर में कितने हैं, 3 हैं। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा कितना, ये 1/12। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए इसी से रिलेटेड इक्वेशन हो रहा है कि एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो 3 संख्याओं का योग ग्रेटर देन इक्वल टू 17 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 17, इसका मतलब क्या है कि या तो 17 के बराबर होना चाहिए या 17 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक पासे पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। तो दूसरे पर भी यदि 6 आ जाए और तीसरे पर भी 6 आ जाए तो कितना होगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि पहले पर भी 6 आए क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 6 होगा, दूसरे पर भी 6 आ जाए और तीसरे पर भी 6 आ जाए। मतलब मैक्सिमम जो इनका योग है वो कितना हो सकता है, 18 हो सकता है। तो यहाँ पर बोला है कि 3 संख्याओं का योग ग्रेटर देन इक्वल टू 17 होने का प्रायिकता हमें यहाँ पर बतानी है। तो या तो 17 हो या क्या हो, 18 हो, क्योंकि 18 से बड़ा तो योग हो ही नहीं सकता। 18 कब होगा, जब तीनों पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हमें कुल मिलाकर ये बताना है कि उस पर योग या तो 17 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टोटल जो रिजल्ट होंगे वो कितने होंगे, टोटल रिजल्ट कितने होंगे। तो देखिए पासे को जब हम फेंकते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी या संभावनाएं होती हैं कितनी, 6। एक बार फेंक रहे हैं तो 6, दोबारा फेंकेंगे तो 6 से फिर गुणा करेंगे, और यहाँ पर हमने 3 पासे फेंके हैं तो फिर से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 ये हो जाएगा टोटल कितना, 216। तो टोटल रिजल्ट की संख्या होगी हमारे पास कितनी, 216। अब हमारे फेवर में कितने होंगे, तो योग या तो 17 हो जाए या योग कितना हो जाए, 18 हो जाए। तो देखिए 18 तो केवल एक ही बार हो सकता है, कब होगा, जब तीनों पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। इसके अलावा देखिए 17 कब कब हो सकता है, 17 हो सकता है कि एक पर 5 आ जाए और बाकी 2 पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। या यूँ हो सकता है कि पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए और तीसरे पर 6 आ जाए। इसके अलावा कि पहले पर कितना आ जाए, 6 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए और तीसरे पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखिए अंकों का योग या तो कितना हो, 17 हो या 18 हो। तो ऐसे टोटल रिजल्ट कितने होंगे हमारे पास, तो 1 2 3 और 4। तो हमारे फेवर में रिजल्ट होंगे कितने, 4। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो बटे में तो टोटल रिजल्ट कितने हैं, 216, और योग 17 या 18 होने की जो परिणाम है वो कितने हैं, 4 हैं। तो 4/216। तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर तो आएगा 1 और बटे में कितना आएगा, तो बटे में आएगा 4 पंजे 20 और 1 बचेगा और 4 चौक 16। तो 1/54। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 2 काली, 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो दोनों गेंदों के हरी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें केवल हमें चूज करना था कितना, 1, लेकिन यहाँ पर गेंदें कितनी निकाली, हमने 2 गेंदें निकाली हैं। तो देखिए आपने टॉपिक पढ़ा होगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए चूज करना यदि हमें हो, मान लो कि हमारे पास टोटल n नंबर हैं और इनमें से यदि हमें r को चूज करना हो तो चूज करने का तरीका होता है NCR। और NCR इसका फॉर्मूला होता है सोल्व करने का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। NCR का मतलब ये होता है, लेकिन हमें सोल्व करते हुए फॉर्मूले का हम यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि NCR इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। अब हम सोल्व किस प्रकार से करेंगे, हमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। फॉर्मूला नहीं भी ध्यान में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान में रहेगा तो होता है कि कई बार डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। हम सोल्व किस प्रकार से करेंगे, तो जैसे मान लो कि हमारे पास हैं टोटल 5 नंबर हैं और इनमें से 2 को चूज़ करना है, तो हम लिखेंगे 5C2।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व किया जाता है कि देखिए नीचे नंबर कितना लिखा है 2, तो 5 को गुणा करना है, इससे पहले कौन आएगा 4, तो 5 गुणा 4, क्योंकि 2 नंबर थे तो 2 ही नंबर लेने हैं, 1 और 2, 5 से शुरू करना है और इसके पीछे की तरफ आना है, कितने नंबर तक आना है, तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, मतलब 2 ही नंबर लेने हैं, तो 5 गुणा 4 और बटे में देखिए क्या है 2, तो लिखेंगे 2 गुणा 1। तो इसको सॉल्व यदि हम करें तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा कितना, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। इतनी देर हम क्या कर रहे थे, केवल हमें एक ही चूज़ करना था। तो जैसे मान लो कि 5 है और 5 में से यदि हमें एक ही चूज़ करना हो तो क्या होता, तो ऊपर आएगा कितना 5 और गुणा करेंगे कितना, तो नीचे देखिए कितना है 1 है, तो 1 तक जाएंगे तो 1 नंबर हो गया, और बटे में देखिए कितना होगा 1, तो 5 बटे 1 का मतलब 5 ही है। तो जब एक ही चूज़ करना होता है तो वही हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हमें कितने चूज़ करने थे, 2। मान लो कि 10 हो और 10 में से हमें 3 को चूज़ करना हो तो 10C3 लिखेंगे। तो देखिए बटे में यहाँ पर कितना लिखा है, नीचे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 10 को हमें उल्टा गुणा करना है 3 नंबर तक, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 हो गए 3 नंबर, और बटे में हम लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखिए यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट होगा 3 बार, और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, और 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखाया है कि जब हम इस प्रकार से लिखेंगे तो इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो बॉक्स में 2 काली गेंदें हैं, 6 हरी गेंदें हैं और 4 पीली गेंदें हैं। हमें 2 गेंदें इनमें से निकालनी है, तो दोनों गेंदों के हरी होने की प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ पर देखिए टोटल गेंद कितनी हो गई हैं, तो टोटल गेंद हो गई हैं 2 और 6 कितनी हो गई 8, और 8 और 4 कितनी हो गई 12। तो बटे में तो देखिए टोटल 12 गेंदें हैं, और इन 12 गेंदों में से हमें चूज़ करना है कितनी गेंदों को, 2 गेंदों को। अब हम चाहते हैं कि दोनों गेंदों के हरी होने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो हरी गेंदें कितनी हैं, हरी गेंदें हमारे पास 6, तो इन 6 गेंदों में से हम चूज़ करेंगे कितनी गेंदों को, 2 गेंदों को। तो बस सॉल्व करना है। तो देखिए 6C2, तो क्या करना है, नीचे 2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 6 गुणा 5 ऐसे 2 बार गुणा करना है, और बटे में आएगा कितना 2 गुणा 1। और ऐसे यहाँ पर देखिए 12C2, तो यहाँ पर 2 है, तो देखिए 12 को ऐसे पीछे गुणा करना है एक बार और, तो 12 गुणा 11, तो 2 नंबर हो गए। बटे में 2 का मतलब है 2 नंबर, तो 1 और 2, और बटे में देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 गुणा 1। तो देखिए 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो आएगा 5 और बटे में आ गया कितना 22, तो 5 बटे 22, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 52 ताश के पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो उन 2 पत्तों में से एक के लाल और एक के काला होने की प्रायिकता हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि हमें कितने पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं। तो इन 52 पत्तों में से हमें चूज़ करने हैं कितने पत्ते, 2 पत्ते। तो ये तो हो गए हमारे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम देखिए, तो 52 पत्तों में से 26 लाल होते हैं और 26 क्या होते हैं, काले होते हैं। तो 26 में से एक पत्ता चूज करना है लाल होने का, तो 26C1, और गुणा काले पत्तों में से एक चूज करना है, तो काले पत्ते भी कितने हमारे 26 है, और उनमें से भी हमें क्या करना है, एक चूज करना है। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 26C1, तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, एक नंबर तक ही गुणा करना है, तो एक ही आएगा केवल कौन, 26, और बटे में आ जाएगा कौन, 1, और गुणा यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 26, और बटे में 1, बटे में 1 लगाओ या नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर देखिए 52 में से चूज़ करना है हमें 2 को, तो यहाँ पर नंबर 2 लिखा है, तो हम 2 नंबर तक ऐसे गुणा करेंगे, 52 गुणा, और 52 से पहले कौन आएगा 51, उल्टा गुणा करते हैं, और बटे में देखिए कौन आएगा 2 है, तो आ जाएगा 2 गुणा 1। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तो आ जाएगा कितना 26 गुणा 26, 26 गुणा 26, और बटे में कितना आएगा देखिए यहाँ पर 52 और गुणा 51, और ये बटे का जो 2 है वो घूम के चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा कितना 2। तो देखिए 26 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा कितना यहाँ पर 26 बटे 51। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 26 बटे 51। अब नेक्स्ट देखिए, अगला है कि सतीश ने एक बंद बॉक्स में 5 पीली और 3 नीली गेंदें रखी हैं। उसका भाई मनीष यादृच्छिक रूप से 2 गेंदों को उठा लेता है, एक ही रंग की 2 गेंदों को चुनने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है
कि यहाँ पर देखिए एक के लाल और एक के काला होने की प्रायिकता, तो बीच में क्या आ रहा था, और आ रहा था। तो ये आप कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर कि यदि बीच में क्या है एंड का मतलब क्या होता है और, यदि एंड यानी कि और आता है तो बीच में हम साइन लगाते हैं किसका, गुणा का। बीच में साइन किसका लगाते हैं हम, गुणा का। और यदि बीच में हमारे पास आए कौन, और, इसका मतलब क्या होता है या, तो हमें साइन लगाना होता है किसका, प्लस का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक बंद बॉक्स में 5 पीली गेंद हैं और 3 नीली गेंदें रखी हैं। तो टोटल जो परिणाम हो जाएंगे वो तो कितने हो जाएंगे, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। और 8 गेंदों में से हमें चूज करनी है कितनी गेंदें, 2 गेंदें। तो टोटल परिणाम हो गए 8C2। अब एक गेंदें हैं वो एक ही रंग की होनी चाहिए, तो एक ही रंग की होनी चाहिए मतलब या तो वो दोनों गेंदें पीली हो या दोनों गेंदें कैसी हो, नीली हो। तो देखिए या तो दोनों गेंदें कैसी हो, पीली, या दोनों गेंदें कैसी हो, नीली। तो बीच में या आ रहा है मतलब बीच में साइन आएगा किसका, प्लस का। तो यदि दोनों गेंदें कैसी होंगी, पीली होंगी, तो पीली गेंदें कितनी हैं, 5 हैं, तो हमें 5 में से 2 को चूज करना होगा। या फिर दोनों गेंदें कैसी हो, नीली, तो यह आ रहा है मतलब बीच में आएगा कौन, प्लस। तो गेंद नीली कितनी है, 3 है, इन 3 में से हमें चूज करना होगा कितनी को, 2 को। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो 5C2 इसका मतलब कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 2 लिखा है मतलब उल्टा गुणा करना है हमें 2 नंबर तक, तो 5 गुणा 4 और बटे में आ जाएगा कितना, 2 गुणा 1 और प्लस ये हो जाएगा कितना, 3 गुणा 2 और बटे में हो जाएगा कितना, 2 गुणा 1। और यहाँ पर देखिए 8C2 इसका मतलब हो जाएगा 8 गुणा 7, यहाँ 2 लिखा है मतलब 2 नंबर तक गुणा करना है हमें, और बटे में हो जाएगा कितना, 2 गुणा 1। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ऊपर बीच में प्लस का साइन है तो बटे में 2 गुणा 1 है, इसके भी बटे में 2 गुणा 1 है, तो ये दोनों जगह से कॉमन आके 2 गुणा 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 26। और बटे में देखिए कितना है, 8 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 56। तो देखिए कैंसिल आउट होगा किससे, 2 से, और 2 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा हमारा कितना, 13 और बटे में आ जाएगा कितना, 28। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13/28। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।